खैरल साहब, दोनों के बयान आमने सामने, कौन सच्चा है आपकी नज़र में? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो अपने आप को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा कि मैं गलत हूँ। दोनों के अपने अपने आर्गूमेंट्स है। हर बंदा दूसरे को चोर डाकू कहता है, हर बंदा दूसरे को नायल कहता है। मुझे ये बताएं कि जो अभी मामला चल रहे हैं, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, जो हुकूमत ने वादे किए, जिस मैंडेट के तहत हुकूमत आई इक़्तिदार में, उसमें से मुझे बताएं कि 100 में से आप कितने नंबर उनको देते हैं? सर, 2-4 वादे तो पूरे हुए होंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग काफ के अब जो सरबराह हैं, इत्तेहादी जमात के भी हैं, चौधरी शुजात, उन्होंने भी इमरान खान को, उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो, उन्होंने कहा जी आप इत्तेहादियों से जो है उन पर एतमाद करें और फसादियों से इज्तनाब करें। कौन है फसादी? अच्छा, अब ये एक सवाल है, सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मशवरा दिया है कि काफ लीग, एक तो उन्होंने बताया कि काफ लीग हम किसी इत्तेहाद लालच की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि वसी तरह मुल्की मफाद की खातिर, हमने कौमी मफाद की खातिर सारे इसीलिए इत्तेहाद किया। अरे सुनते रहिए, यूनियन सुनते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वसी तरह मफाद, ख्वाजा आसिफ साहब ने और आटा महंगा हो गया, आज कटहरे में खड़ा है और उन्होंने कहा चोर डाकू जो घुसे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो नून पीटीआई की सफ़ों में है, वो ले डूबेंगे हुकूमत को। वो कह रहे हैं उनको भी दुख हो रहा है, यानी उनको भी हुकूमत के डूबते होने का दुख हो रहा है, उसकी नाकामी का दुख हो रहा है, भी सवार है ना, दुख हो रहा है। हालांकि वो तो अपोजिशन में बैठे हैं। अब नवाज शरीफ की शुगर मिलें बंद, शहबाज शरीफ की शुगर मिलें बंद, जरदारी की शुगर मिलें बंद। तो मुझे ये बताएं कि फिर महंगाई से जो ये सारी शुगर की जो कीमतें बढ़ा के इससे माल कौन बना रहा है, ये सवाल है। माफियाज का नाम इमरान खान साहब बार बार लेते हैं, उनके बुजरा कहते हैं जी माफियाज हैं। सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये कार्टलाइजेशन और माफिया का कोई नाम भी तो होगा ना। पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज हैं, जो जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं, तो उनको थोड़ी सी शर्म के लिए उनका नाम तो जरा पब्लिक करें, इतनी तो कोई जुर्रत करे, कोई बंदा नाम तो उनका ले दे। खैरल साहब, इश्तिहार चल रहे हैं, सीमेंट का माफिया कौन है? ऐसी बातें करते हैं, फिर वो देखते हैं खैरल साहब के प्रोग्राम को इश्तिहार देना, हमें ऐसे लानत भेजते हैं ऐसे इश्तिहारों पे, जो इश्तिहार ब्लैकमेलिंग और लालच पे मबनी हो, जो किसी को ब्राइब के तौर पर दिए जाए। हमें ऐसे इश्तिहार नहीं चाहिए, हमें ऐसे इश्तिहार नहीं चाहिए जो आवाम के खून के साथ, जो आवाम के हकूक के साथ डाका डाल के ऐसे इश्तिहारों से ऐसे माफियाज को प्रमोट करें, उनको डाकुओं को मसीहा बना के पेश करें, ऐसे इश्तिहार में। अच्छा, चले मुझे ये बता दें, चीमा साहब भी वजीर हैं, वो अब काबीना की मीटिंग्स में भी नहीं आते, काफ लीग के रहनुमा, वो कहते हैं कि जनाब जो पुराने काफ लीगी हैं वो बददिल कर रहे हैं इमरान खान साहब को। देखिए, ये बात मोहन सलाई साहब भी कह चुके हैं, यही बात अब तारिक बशीर चीमा जो कह रहे हैं। अब ये मोहन सलाई से जब ये सवाल किया गया कि आप ये कह रहे हैं कि जो कौन से ऐसे लोग जो आपके साबिक आपके साथी थे, आजकल वो इमरान खान के दाएं में बैठते हैं, तो उनके सरगोशियां करते हैं और उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, मिसगाइड करते हैं। पहले तो बात ये है कि इमरान खान साहब वजीर आजम है, तमाम मुल्की इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, वो वहां से काउंटर चेक कर सकते हैं। उनके बाद काफी लंबा हो गया ये नाराजगी का मामला। इतनी बात तो नहीं है, इतनी बात तो नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई कान में कह देगा तो वो उसके बात पे कर लेंगे गौर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इतना भी मामला सादा नहीं है। आज तहज़ार जरूर है चौधरियों के, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, हमें धक्के मत दिए जाए, हमारे ऊपर एतमाद किया जाए, हम बल्दियाती इलेक्शन में भी आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे भी हम इलेक्शन मिलकर लड़ना चाहते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, कुछ उनके मामलात ऑलरेडी पोस्टिंग ट्रांसफर के, मैं बताऊं बहुत सारे मामलात उनके हो चुके हैं। बुजदार साहब ने उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, चीफ सेक्रेटरी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। कोई तो खबर आई आईजी ने के हवाले से पुलिस की अभी कम है, ज्यादा जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के थे उस हवाले से ऑलमोस्ट चीजें उनकी कुछ ना कुछ काफिले की मानी जाएगी को पोस्टिंग बाबर साहब तहसीलों के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल अगली खबर बड़ी अहम है। बाबर साहब पहले ये बताएं, ये बाकी फंड अभी ख्वाजा आसिफ साहब ये अब अचानक दोबारा भड़के हैं, ये इसलिए तो नहीं जो हमारी अगली खबर है मियां नवाज शरीफ साहब की उस वजह से। दूसरा ये देखिए, अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि 16 महीने में हमने कौन सा माफिया बना दिया है जो ये शुगर या फ्लावर मिलने लग गई। आपकी किस तरह जब से सियासत में आए ये बता दें, इतनी फ्लोर मिले, शुगर मिले, किसी की बनी है सियासत में आके, या किस पीटीआई वाले की बनी है, इमरान खान की बनी है? बनी तो आपकी है। और अगर सरकारी अफसरान है, मैं आज पढ़ रहा था कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद आटा बाहर जाता रहा, कभी मैदे के नाम पर, कभी सूजी के नाम पर, कभी क्या।
तो वो तो अफसरान तो इन्होंने नहीं लगाए, ये तो इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि जी मैं जिस महकमे में देखता हूं पीछे करप्शन छुपी होती है, पीआईए, रेलवे, हर जगह तबाही करप्शन की वजह से है। तो आटा तो ये लोग बेचते रहे फिर बाहर। कौन लोग बेचते रहे हैं सर जो बीच में अफसरान होंगे, जो साहब, मैं कार्रवाई हुई है, एक चीज बता, फ्लोर मिले क्या इमरान खान की हैं, दो तीन दिन पहले पंजाब के एक सीनियर मिनिस्टर, ये वो मिनिस्टर हैं जो कि रिसेंटली जिन्होंने मेरा मतलब कि पीटीआई नहीं ज्वाइन की, ये पुराने नजरियाती बंदे हैं जिन्होंने कोई 7-8 साल से पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं और मीडिया में बड़े वोकल हैं। पंजाब से मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जनाब मसला ये है कि अब ये आपका जो मंजन या चूरन है ये नहीं बिकना कि जनाब ये नून लीग ने पैसा लुटा दिया, नून लीग ने ये कर दिया, नून लीग ने वो कर दिया। अब 1.5 साल गुजर गया, 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। अब लोग आपसे आपकी परफॉर्मेंस पूछेंगे, अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया। आपको पता जवाब क्या आया? क्या? उन्होंने कहा जी कि पीछे हमारी इमरान खान साहब से मीटिंग हुई है, खान साहब ने हमें कहा है कि इवन 2023 का जो इलेक्शन की कैंपेन होगी उसमें भी हमारा नैरेटिव यही होगा कि पिछली गवर्नमेंट लुट के खा गई है तो जनाब साढ़े को कुछ नहीं छट के गई तो असी की करिए। नहीं ये नहीं कि उसके बावजूद हमने ये बनाया 2023 में ये करेंगे वरना कोई वोट नहीं देगा सर, वरना कोई वोट नहीं देगा। उसामा साहब ये तो आप अपनी बात बीच में शामिल कर रहे हैं ना। मैं कोर्ट में कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में हमें यह बताया गया कि 2023 के इलेक्शन तक हमने हर चीज का जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट को ठहराना है, तो हर चीज का जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट को ठहराना है। अब इस चीज को ध्यान में रखें। मसला ये कि ख्वाजा आसिफ पूछ रहे हैं कि जनाब चीनी और आटे का जो बहरान आया है उसकी वजह क्या है? बहरान तो अभी आया ना, आटे और चीनी की कीमतें तो आजकल इजाफा हुआ ना, और जवाब क्या आ रहा है? आप लुट के खा गए, आपके लोग माफियाज हैं, उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बात फिर वही आ गई कि हर चीज का जवाब ये है कि नून लीग लूट के खा गई, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई, कर्जों में दबा गई, इस वजह से ये सूरत हाल है। अब मसला ये कि बंदे माफियाज आपकी हुकूमत, आपका सीएम, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर, आपकी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी, जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। मगर कोई तुक बनता है, कोई लॉजिक बनती है। लूट से एक मौजूदा हुकूमत का कार्टेल जो जिसके आगे सब बेबस है। आप ये देखें, आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट कार्टल्स के सामने बेबस है सर, माफियाज के सामने बेबस है, इनका प्राइम मिनिस्टर बेबस है, इनका वजीर आला बेबस है, इनके मिनिस्टर बेबस है, इनकी ब्यूरोक्रेसी बेबस है। माफिया जिस कीमत पे चाहे चीजें बेचे, माफिया जिस चीज की तखीरांदोजी करे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये करने क्या आए हैं? वो जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले वो कहां पर है? वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आनी थी वो कहां पर है? जो पुलिस रिफॉर्म आनी थी वो कहां पर है? वो जो खान साहब कहते होते थे कि जनाब ये जो हुक्मरान चोर है, करप्ट है, इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब तो सारे दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, तो फिर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? उसामा साहब मसला बात ठीक है, सारी कौम खान साहब से ये पूछ रही है कि ये चीनी और जो गंदुम है इसके पीछे जो लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए। वो पीटीआई से है और जो भी है उनके नाम सामने आने चाहिए। सुन ले, वफाकी वजीर नूरुल्लाह कादरी साहब है जी, मजहबी अमूर और इंटरफेथ हार्मनी, उनके पार्टनर, कारोबारी पार्टनर जिसका वो खुद मानते हैं कि 70-30 का उनका शेयर है, नुमान खान। वजारत मजहबी अमूर की रमना बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग है, 4 कनाल की, G6 मरकज जो है इस्लामाबाद में, अच्छा इंतहाई पोश एरिया में है। उस बिल्डिंग की नीलामी जो हुई है, उन्होंने अपना जो बिजनेस पार्टनर है उसको जनाब उसको दे दिया है औने पौने, कोड़ियों के भाव दे दिया है, और बाकी जो लोग थे, जो बिडर थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। पार्टिसिपेट, इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। हुकूमत जिम्मेदार है खैर साहब, इसका कौन जिम्मेदार? इसका भी पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, फिर पार्टी जिम्मेदार है। अच्छा चले, ये अब इस वारदात पे तो हम उम्मीद करेंगे कि इमरान खान साहब नोटिस लेंगे। अच्छा, आप ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बड़े भाषण देते थे, इसका मतलब है क्या इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है?
कि वफाकी सामा साहब, वजीर सर, अगली खबर। सामा साहब, ताकतदार अगली खबर पे बात करते हैं। एक मिनट, नहीं, एक अगली मिनट। खबर पे। उसी वजारत की अगली खबर। बिल्डिंग अच्छा। औने पौने ले रहा है अच्छा। और इसको भी अगर लेना चाहिए। सर, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात क्या यहाँ पे बताएं, ये नया नाम केस छुपा, ये बनेगा? तो नाम छुपा रहे हैं। हाँ जी। पूरी कौम जो है वो चीनी पे 5 से लेके 10 रुपए ज्यादा पे कर रही है, पूरी कौम। और ये हुकूमत माफिया के सामने बेबस है। इस हुकूमत में किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, माफिया का वो नाम ही ले दे, है। इसके पीछे है कौन, उनका कौन बंदा जिम्मेदार है। उनका बहाना ये है, वो कहते हैं कि हम जिन इदारों का काम है, कंपटीशन कमीशन हो, एससीसीपी, उनके बंदे बदलने जाते हैं, वो जाके स्टे ले आते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और भाई इमरान ये खान ने तो जाके कौन को तो बताएगा यार, नहीं, कौन को तो इमरान खान जाके बताएगा। इमरान खान साहब की टेबल पे है इन्वेस्टिगेशन सारी, इदारों में कर रहे हैं, वहां कुछ कर ही नहीं सकते, बेबस हैं। किसी इदारे का हेड बदलने लगे तो जनाब स्टे आ जाता है, क्या करें। अच्छा सर, अगली खबर वाह क्या बात है। वैसे समा साहब, सर, मैं उनका यकीन जानो, सर, आप भी समझते हैं कि मैं- मुझे तो आप भी आज मौके में- बहुत चौधरी लगी है। नहीं, उनका मौके दे रहा हूं मैं, क्योंकि आप तो फिर जाहिर है आप तो अवामी बात करेंगे कि जो लोग परेशान हैं, उनके जज्बात हैं, वो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इमरान खान साहब क्या करें, लोग बताने स्टे का ले आपकी आते हैं, हुकूमत क्या वो जवाब बेचारे देती है? क्या करें, जो करने लगते कोई ना मैंने कोई तो कुछ कहा हो बहाना जाता बनाते है, हैं। उनको कोई कुछ अच्छा, करने ही नहीं मियां देता। नवाज शरीफ- वाह यार क्या मियां बात। नवाज शरीफ- सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।